दोस्तों, साइंस ने आज भले ही कितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन दुनिया के कोने कोने में आज भी कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जो वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझी पहेली की तरह खड़े हैं। आज से करीब 30 साल पहले मिस्र के रेगिस्तान में कुछ नाव मिली थी। रेगिस्तान में नाव मिलना कोई साधारण बात नहीं है। इन नाव ने साइंटिस्ट के सामने कई तरह के सवाल खड़े किए, जैसे कि क्या पहले रेगिस्तान में कोई नदी बहती थी? इन नावों को आखिर रेगिस्तान में क्यों लाया गया? ये नाव आखिर किसकी थी और इन्हें किसने बनाया था? कई सालों की रिसर्च और मेहनत के बाद आखिरकार आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्च की टीम ने मिलकर इन सभी सवालों से पर्दा उठाया, जिसके बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों की बात की जाए तो उनमें इजिप्ट के रेगिस्तान का नाम भी जरूर शामिल किया जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता की तरह ही मिस्र में भी एक समृद्ध और उन्नत सभ्यता हुआ करती थी। उस सभ्यता के लोगों ने मिस्र के पिरामिड का भी निर्माण किया था। मिस्र के पिरामिड्स अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। आज भी इन पिरामिड्स को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। इसके अलावा समय समय पर यहाँ के रेगिस्तान में नई खोज होती रहती है। ऐसे ही खोज आज से 36 साल पहले हुई थी। साल 1988 में इजिप्ट के रेगिस्तान में एक भयंकर तूफान आया था। रेगिस्तान के तूफान बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये कई दिनों तक शांत भी नहीं होते। रेगिस्तान के आसपास मौजूद कई इलाकों में केवल धूल के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जब ये तूफान शांत हुआ तो वहाँ रेगिस्तान में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिली। लोगों ने ध्यान दिया कि ज़मीन में दफन कुछ स्ट्रक्चर्स तूफान के कारण ऊपर आ गए हैं। उस समय सिर्फ स्थानीय लोगों ने ही नोटिस किया, लेकिन उन लोगों ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि कोई मामूली सी चीज़ यहाँ पर दब गई होगी। साल 1991 में आर्कियोलॉजी टीम ने उस जगह का दौरा किया और उन स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर किया। उस टीम को स्ट्रक्चर्स में काफ़ी रुचि पैदा हुई और पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। टीम ने पता लगाया कि कोई बेहद ही पुरानी चीज़ यहाँ पर दफन है, लेकिन वे लोग खुदाई से बचते रहे क्योंकि वे खुदाई करते तो स्ट्रक्चर डैमेज हो सकते थे। वो जगह मिस्र की राजधानी काहिरा से करीब 550 किलोमीटर दूर एबिडोस के रेगिस्तान में थी और वहाँ पर एक या दो नहीं बल्कि टोटल 14 नाव दबी थी। 14 नाव असल में अपने आप में कई रहस्यों को सिमेटे हुए था। उन नावों को रेगिस्तान में कौन लेकर आया? क्या यहाँ पर कोई नदी बहती थी? सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट की टीम के दिमाग में यही आया कि हो न हो पुराने समय में नील नदी का उसकी कोई सहायक नदी यहाँ बहती होगी। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का ये अंदाज़ा पूरी तरह से गलत साबित हुआ। असल में जिस अंदाज में वे नाव दफन थी वे साधारण नहीं था। सभी नाव एक दूसरे के पैरेलल थी। इतना ही नहीं, उन नाव के चारों ओर मिट्टी की ईंटें की दीवारें भी बनाई गई थी, यानी एक प्रकार के ताबूत बनाकर उनके अंदर सभी नाव को रखा गया था। 14 नावों के लिए 14 ताबूत मिट्टी और ईंटों की मदद से बनाई गई थी। साइंटिस्ट ने सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से इसके बारे में पता लगाया। साथ ही नाव के पूरे स्ट्रक्चर्स की जानकारी भी इस टेक्नोलॉजी से मिल गई। वे नाव करीब 70 से 75 फीट लंबी थी और वो कोई ऐसी वैसी नाव नहीं थी, बल्कि रेइंग वेल्सेस थी जिसे चलाने के लिए 30 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। 30 लोग चप्पू की मदद से वे नाव चलाते थे। कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी से पता चला कि वे नाव 3000 BC यानी करीब 5000 साल पुरानी है। अब हैरानी की बात यह है कि उन्हें मिस्र के पिरामिड से भी पहले बनाया गया था। वो नाव इतनी पुरानी है, ये जानने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट के सामने कई दिलचस्प सवाल खड़े हो गए। आखिर उस समय इन नावों को क्यों बनाया गया था? इसका पता लगाने के लिए आसपास के इलाकों का भी जांच पड़ताल शुरू की गई। इसी जांच के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक और बड़ा स्ट्रक्चर मिला जो काफ़ी हद तक धार्मिक स्थल जैसा प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग यहाँ इकट्ठा होकर अपने देवता की पूजा अर्चना किया करते होंगे। कुछ टूटे फूटे बर्तन भी उस जगह से प्राप्त हुए। उन बर्तनों को भी कार्बन डेटिंग के लिए भेजा गया। रिपोर्ट्स में सामने आया कि वे बर्तन भी 5000 साल पुराने थे, यानी वे बर्तन और नाव एक ही दौर के ही रहे होंगे।
और जांच की गई तो वे नाव वाली जगह से करीब 1 किलोमीटर दूर पर राजा का टॉम भी मिला। उस जगह पर मिस्र के रॉयल किंग को दफनाया गया था। मिस्र की सभ्यता के अनुसार मरने के बाद राजा को बहुत ही सम्मान के साथ दफन किया जाता था। साथ ही साथ राजा द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीज़ें और ढेर सारा खाना भी साथ में दफन किया जाता था, जिससे कि राजा को आगे की यात्रा करने में कोई समस्या न हो। अब रिसर्चर के सामने पूरी गुत्थी सुलझी हुई नजर आ रही थी। असल में जिस समय राजा की मौत हुई होगी और उसे दफनाया जा रहा था, तभी कई अन्य लोगों ने भी खुद को दफन कर लिया होगा। वे भी राजा के साथ आगे की यात्रा में शामिल होना चाहते थे। उन सभी की यात्रा बेहतर हो सके, इसीलिए कुछ ही दूरी पर ताबूत बनाकर 14 नावों को भी दफन किया गया। राजा की यात्रा में पानी किसी भी प्रकार की बाधा न डाले, इस कारण नावों को पास में दफन किया गया था। लोगों का मानना था कि इससे उनकी दूसरी दुनिया की यात्रा बड़े आराम से कर पाएंगे। दोस्तों, आज ये जगह एबिडोस के नाम से प्रसिद्ध है और कई पर्यटक इस जगह को देखने के लिए भी आते हैं। दोस्तों, ये तो मिस्र के रेगिस्तान का सिर्फ एक रहस्य है। ऐसे ही न जाने कितने रहस्य आज भी मिट्टी के उस रेगिस्तान के नीचे दफन है। समय समय के साथ एक एक करके इंसान विज्ञान की मदद से उन सभी पहलुओं पर से पर्दा उठाने में कामयाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से कुछ नई सीखने मिला हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।